हेलो एवरीवन, मैं अवनीश। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ठीक है। तो भाई ये वीडियो जो है वो जनरल डाउट के लेकर के है, मतलब जो डीबीपीएसटी हो रहा है उसमें जो डाउट आ रहे हैं उनको लेकर के है। और थोड़ा मैं इसमें हाइट का भी बताऊंगा। वो हाइट का बाद में बताऊंगा कि जिनकी हाइट थोड़ी सी बराबर है या थोड़ी सी कम लग रही है तो उन्हें किस तरीके से हाइट अपनी नपवानी चाहिए ताकि उनकी हाइट बराबर पूरी हो जाए। और बिलीव में आपकी हाइट उससे कम से कम 1 सेंटीमीटर बढ़ ही जाएगी, हर हाल में 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है। वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले ही मैं डाउट ले लूँ। हाइट का मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है। देखो, डाउट ये है कि करेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं लग रहा है, वो तो पता ही है। ठीक है। सबसे पहला डाउट ये है कि जो भाई ओबीसी वाले हैं, अगर उनका जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी का नहीं है तो उससे उन्हें जनरल में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ बोल रखा है जिनका ओबीसी का नहीं है, और ओबीसी मांग रहे हैं अप्रैल 2023 से बाद का, इधर का। ठीक है। तो अगर जिनका ओबीसी का नहीं है तो भाई वो श्योर शॉर्ट हो कि आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। वहाँ ये नहीं बताया जाएगा आपके जनरली नंबर, मतलब नंबर कितने क्या नहीं है, आप जनरल में डाल दिए जाओगे। और फिर आपका होगा या नहीं होगा वो आपके नंबर पर डिपेंड करता है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो एज का आ रहा था, अगर वो आप क्राइटेरिया जनरल वाले फुल कर रहे हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक। पहला ये हो गया कि जिनके पास नहीं है सर्टिफिकेट। दूसरा ये है कि भाई जो निवास प्रमाण पत्र है वो भाई 2016 से पहले का नहीं होना चाहिए। देखो, मैं कहीं सेंटर पे नहीं गया हूँ, मैं ही वीडियो देख रहा हूँ और उसी से मैं मतलब काफ़ी सारे वीडियो देखे, जो जस्ट निकला वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। मैं कोई सेंटर पे नहीं गया हूँ। तो निवास प्रमाण पत्र 2016 के बाद का होना चाहिए। नया हो चाहे कल का बनवा के ले जाओ, आप जो कल का है मतलब आज ही बनवा के ले जाओ नया, वो भी चल जाएगा निवास प्रमाण पत्र, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस 2016 से इधर का होना चाहिए, बाद का, मतलब 17, 18, 19, 20 कभी का हो। ठीक है। दूसरा है एफिडेविट भाई खुद ले जाना, अगर कोई गलती हो रही है, क्या हो रहा है, तो जैसे नाम में थोड़ी बहुत गलती आ रही है, स्पेलिंग में एरर आ रहा है, तो एफिडेविट ले जाओ खुद बनवा के, और वो चलेगा। ठीक है। वहाँ एक वो खुद भी घोषणा पत्र दे रहे हैं जिसमें भाई आपको भरने हैं कि ये मैं घोषणा करता हूँ, सब कुछ ठीक है, अगर कुछ गलत पाया जाता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। मतलब कार्रवाई किया भाई, वहाँ से निकाल देंगे भर्ती प्रक्रिया से। तो वो खुद भी घोषणा पत्र वहाँ दे रहे हैं, वो खुद देंगे आपको, भर के उन्हें वापस दे देना। ठीक है। दूसरी बात जो है कि भाई बॉयज़ का कब से चालू हो रहा है। बॉयज़ का चालू हो गया है। मैं कल मथुरा गया था और वहाँ से जब वापस आ रहा था तो दो भाई मिले मुझे अलीगढ़ के। तो उनका कासगंज में था, तो वो ईडब्ल्यूएस के थे, तो उनका स्टार्ट हो गया। मैंने उनसे थोड़ी सी बात की तो उन्होंने कहा भाई ईडब्ल्यूएस वालों का स्टार्ट हो गया है, मेरा कासगंज में पड़ा। और मतलब आसपास के ज़िलों में पड़े ना, तो वो अलीगढ़ के थे, उनका कासगंज पड़ा है। तो भाई बॉयज़ का स्टार्ट हो गया, ईडब्ल्यूएस का पहले है शायद। तो मेरी उनसे बात हुई थी। अगली चीज़ जो है कि हाइट का, मतलब और तो सब कुछ ठीक है। और भाई जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो जैसे आपने सब फॉर्म पढ़ लो यार, मतलब जो एडमिट कार्ड निकला है ना, सब उस पर लिखा हुआ है क्या क्या ले जाना। आवेदन पत्र, उसके लिए लिंक दे ही दी है। फ़ोटो जो है, अगर आपके पास वो वाला नहीं हो जो आपने लगाया था, तो भाई एडमिट कार्ड में ही जो फ़ोटो है ना हमारा जो हम लगा था, वो मस्त फ़ोटो आ रहा है, उससे ही क्रॉप करके निकलवा लो। साइबर कैफ़े वाला सही से निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आधार कार्ड आपको ले ही जाना है ओरिजिनली, 10th 12th ओरिजिनली ले जानी है। बाद में आगे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही ले जाओ, फोटो कॉपी भी ले जा सकते हो बट ओरिजिनल ही लिए जाना, फोटो कॉपी भी लेके जानी है इन सब की। ठीक है। और सेल्फ अटेस्ट तो खुद ही करने हैं, मतलब खुद के ही साइन करने हैं नीचे। तो इसमें सब में तो बताने का कोई मतलब है नहीं ज़्यादा। ठीक है। और वो करेक्टर सर्टिफिकेट तो मांग नहीं रहे हैं, तो इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। ओबीसी का मैंने बता ही दिया कि जो ओबीसी वाले हैं अगर उनके पास वो नहीं है, मतलब ओबीसी क्रूशल डेट वाला, तो भाई आपको जनरल में डाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया। ठीक है। अगला आता है ये हाइट का। लास्ट यही है हाइट का कि भाई हाइट कैसे, मतलब हमारी हाइट पूरी है या हमारी हाइट थोड़ी सी कम है, तो कैसे करें नप पाएँ। देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता हूँ तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जब सोते हैं और सोने के बाद जब आप उठते हैं तो आपकी हाइट ऑटोमेटिकली 1 से 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी हुई होती है। मिनिमम 1 से 2 सेंटीमीटर हाइट आपकी बढ़ी हुई होती है। उसका रीज़न क्या होता है, जो हमारी ये स्पाइन होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी। ठीक है। जब हम लेटते हैं तो इस पर मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है ना, तो जब हम लेटते हैं तो वो ग्रेविटी इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती, क्योंकि हम ऐसे ऐसे लेटते हैं और ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, तो वो उसे दबा नहीं पाती है, जिससे हमारी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, जब हम चलते रहें, जैसे जब एयर हॉस्टेस का वो होता है मेडिकल, मैं बता रहा हूँ मतलब टाइम लग सकता है, बस समझो मेरी बात। जब एयर हॉस्टेस का मेडिकल होता है ना, और तो उनका जब हाइट नापी जाती है, या जहाँ भी अच्छी जगह होती है वहाँ हाइट नापी जाती है, वो सबसे लास्ट में नापी जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि अगर आपकी हाइट बिल्कुल बराबर है तो वो मतलब जितनी कम हो जाए उतनी कम हो जाए, और उनके लिए बढ़िया है।
तो वो अगर जब अब शाम को नापी जाएगी हाइट, तो आपकी हाइट हमेशा सुबह से कम होगी। ये बात आप लिख के ले लो, किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, ठीक है। आपकी हाइट सुबह के टाइम पर ज़्यादा होगी क्योंकि आप सुबह सो के उठे हो, और शाम के टाइम पे कम होगी क्योंकि आप दिन भर चलते रहे हो, इधर उधर काम करते रहे हो, तो जो स्पाइन होती है वो श्रिंक होती है और ग्रेविटी तो काम करती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो हाइट कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर कम हो ही जाएगी। ये बात मतलब शायद आप ना मानो, बट ये है तो है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जितना हो सके उतना रात को सोना। ऐसा मत करना कि आपका सुबह डीवी है तो आप जल्दी पहुंच गए फिर रात को सोए भी नहीं। सो के जाना अच्छे से प्रॉपर, और कोशिश करना कि वहाँ भी ज़्यादा चलो फिरो ना इधर उधर, जहाँ आप मतलब डीवी से पहले इधर उधर ज़्यादा चलो फिरो ना। कोशिश करना आप कहीं लेट जाओ थोड़ा सा ऐसे करके, या फिर मतलब चलना नहीं है, कुल मिला के बैठ जाओ, वो ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब आपकी हाइट नापी जाए, अब हाइट और चेस्ट दोनों डिजिटल मशीन से नापे जा रहे हैं, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना ही वो ज़्यादा कुछ कर सकते हैं हाइट और चेस्ट में, ठीक है। जितनी है उतनी है। तो मतलब डिजिटल मशीन चेस्ट की भी होती है, वो ऐसे लगाते हैं और आप फिर बोलते हैं अपने आप वो मशीन बता देती है, ठीक है। उसमें फीता तो होता है लेकिन वो डिजिटल होता है। और हाइट का भी डिजिटल है, जिसमें आप खड़े हो गए ऐसे करके और ऊपर से वो आएगी ऐसे रख जाएगी, तो वहाँ भी आपकी हाइट जितनी होगी उतनी वो बता देगा। अगर आप नीचे से मतलब ऐसे एड़ी उठाने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे हाइट ही नहीं बताएगा क्योंकि एड़ी उठ जाएगी। तो आपको पैर तो पूरा रखना ही रखना होगा पूरा, और ऐसे सरफेस चाहिए मशीन को, और ऊपर से मशीन ऐसे आएगी और बता देगी, ठीक है। भाई जो लोग ऐसे हाइट नपवाते हैं ऐसे करके, मतलब जैसे ऐसे खड़े हैं ऐसे, ठीक है, और उन्होंने अपना ऐसे ऐसे गर्दन कर ली, उन्हें लग रहा है मेरी हाइट ज़्यादा होगी, बट भाई ऐसे करने की हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो मशीन आती है वो आगे की तरफ नहीं आती, वो पीछे की तरफ आती है, और जब हम ऐसे करते हैं तो पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे चला जाता है और ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो ये गलती मत करना। सबसे पहले अगर आपकी हाइट बराबर है या कम है, आपको सीधे खड़े होना है और थोड़ा सा नीचे कर लेना है ऐसे करके, मतलब ज़्यादा वो शायद वो ऐसे ना करने दें, बट आप कोशिश करना जितना हो सके थोड़ा सा नीचे कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज़, मतलब ऐसे ना खड़े होके ऐसे खड़े होना थोड़ा सा करके, तो ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा ऊपर उठे जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आपकी हाइट नप रही हो तो आप सांस भर के खड़े हो जाना। मतलब हाइट नप रही हो तो सांस मत निकालना, आपने सही से सांस भरी ऐसे करके आप खड़े हो गए, ठीक है। जितनी ज़्यादा भर सकते हो वहाँ आपको, मतलब ऐसा नहीं कि वो बोल ही दें कि निकाल सांस तू अपनी, ठीक है, ऐसा नहीं, बट आप जितनी ज़्यादा सांस भर सकते हो उतनी सांस भर के खड़े हो जाना। उससे भी कम से कम आधा सेंटीमीटर फ़र्क पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हो कि आप रात में सही से प्रॉपर सोएं, और सुबह हाइट जब नपे उससे पहले ज़्यादा चलें फिरें ना। दूसरी चीज़, आप जब हाइट नपवाएं तो ऐसे करें, ठीक है, मतलब ऐसे करें ना कि ऐसे करें। तीसरी चीज़, आप सांस भर के खड़े हो जाएं। सांस अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा तो आप सांस भर के खड़े हो जाएं, आधा सेंटीमीटर हाइट वहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही था भाई हाइट का। डॉक्यूमेंट का तो बता ही दिया, मेरा हाइट का थोड़ा इंपॉर्टेंट था बताना, मैं कल से वीडियो बनाना चाह रहा था तो बता दिया भाई। जिनकी भी है वो अपना देख लो, और हो सकता है उससे थोड़ी हेल्प हो जाए तो वो बढ़िया है, ठीक है। तो बाद बाकी कोई ज़्यादा इशू आ नहीं रहा है यार, DBPST में सब कुछ बढ़िया है, नॉर्मल चल रहा है। कोई वो ज़बरदस्ती नहीं निकाल रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती अंदर कर लें, ज़बरदस्ती निकालने का तो दूर की बात है, ठीक है। वो ज़बरदस्ती अंदर करने की कोशिश करते हैं। चेस्ट टेस्ट में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, एक आध कोई निकल जाए तो निकल जाए, जैसे इंद्रजीत भैया बताते हैं कि जो मतलब लकड़ी सा होगा वही निकलेगा, बाद बाकी सब पास होंगे, ठीक है। तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाइट का ये बता दिया भाई, हाइट का ऐसे देख लो। बाद बाकी अगर कोई थोड़ी बहुत गलती है तो उसके लिए एफिडेविट पहले ही बनवा के ले जाओ, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब बढ़िया हो रहा है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले ही जाने हैं, और उनके साथ फ़ोटो कॉपी भी ले जानी है, और उन पर साइन भी करना है। तो ठीक है, यही है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तो थैंक यू और जय हिंद।